राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हमारे प्यारे प्यारे भक्तों को आज बहुत ही सुंदर बैसाख मास की कृष्ण पक्ष की वृष्णि एकादशी की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ, तो आप सुनिएगा। और पहली बार मेरे चैनल पर हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक भी कीजिएगा वीडियो मेरी, और मेरे कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखना। बोलो गैरस माता की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। संसार के सभी धर्मों में व्रतों को विशेष महत्व दिया गया है, जबकि हिंदू धर्म का तो मूलाधार ही विभिन्न व्रत और इन व्रतों के साथ ही की जाने वाली पूजाएं भी है। हमारे सभी त्योहारों के साथ तो व्रत और विशेष पूजाएं अनिवार्य रूप से जुड़ी हुई है। तो अभी आगे सुनिएगा कि क्या क्या महत्व है एकादशी का। शास्त्रों का कथन है कि एकादशी का पूर्ण व्रत तो दशमी के शाम से द्वादशी की सुबह तक निर्जल और निराहार रहने पर होता है। दशमी की शाम को खाना खाने के बाद मुंह को भली प्रकार साफ कर लें और जिससे कोई अन्न कण दांतों में ना जाएं, और रात्रि को भूमि पर शयन करें और एकादशी को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म और पूजा आराधना के पश्चात विशेष रूप से करें। भगवान विष्णु की विविध पूजा आराधना और पूरा दिन भगवान का पूजन तथा भागवत की कथा श्रवण करें, भजन आदि में अपना जीवन व्यतीत करें और पूरी रात्रि जागकर जागरण करें। और इस प्रकार द्वादशी को प्रातःकाल स्नान ध्यान आदि करने के पश्चात सर्वप्रथम किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और उसे भगवान विष्णु के निमित्त दान व दक्षिणा देकर विदा करें, और उसके जाने के बाद ही व्रत धारक अपना व्रत को खोलना चाहिए। शास्त्रों का कथन है कि दशमी के शाम से ही द्वादशी के माध्यम तक निराहार रहने और एकादशी की रात्रि का जागरण करने पर ही एकादशी के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। बोलो एकादशी माता की जय। बैसाख मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी को अत्यंत पुण्यदायिनी और सौभाग्य प्रदायिनी वृष्णि एकादशी कहा जाता है। इस दिन भक्ति भाव से भगवान मधुसूदन की पूजा की जाती है और वृष्णि एकादशी का व्रत करने से भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता प्राप्त होती है। भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता से संपूर्ण पापों का नाश होता है और सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। कामदा एकादशी का संपूर्ण वृत्तांत सुनने के पश्चात महाराजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की, हे मधुसूदन, अब आप मुझे बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के नाम, व्रत और विधान और पुण्य प्राप्त करने के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाएं। मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वृष्णि एकादशी है और यह सौभाग्य देने वाली है, सब पापों को नष्ट करने वाली है तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इस वृष्णि एकादशी के प्रभाव से राजा मानदत्ता स्वर्ग को गए थे। वृष्णि एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण करने के समय 1,00,000 बार स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वृष्णि एकादशी का व्रत करने से मिलता है। वृष्णि एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक को भी स्वर्ग प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से और तिलों के दान से, स्वर्ण दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न दान श्रेष्ठ है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है। अंत दान से देवता, पितर, मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना गया है। वृष्णि एकादशी के व्रत से अन्न दान तथा कन्यादान दोनों के योग के बराबर फल मिलता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। जो मनुष्य लोभ के वश में होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलयकाल तक नरक में वास करते हैं तथा उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म भोगना पड़ता है।
जो मनुष्य प्रेम और धन सहित कन्या का दान करते हैं उनका पुण्य तो चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ है। जो मनुष्य इस वृषणी एकादशी का व्रत करते हैं उनको कन्यादान का फल मिलता है। बोलो एकादशी माता की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। वृषणी एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी के दिन भी निम्नलिखित 10 वस्तुओं का परित्याग करना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चना, कोदो, साग, मधु, दूसरे का अन्न दूसरी बार भोजन करना, स्त्री प्रसंग, व्रत करने वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन में भी नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दांतुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना एवं पापी मनुष्यों के साथ बातचीत करना ये सब त्याग देना चाहिए। उस दिन क्रोध तथा मिथ्या भाषण भी नहीं करना चाहिए। हे राजन, जो मनुष्य विविध व्रत इस एकादशी का व्रत करते हैं उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। अतः प्रत्येक मनुष्य को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए तथा पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म को पढ़ने और सुनाने मात्र से ही 1000 गोदान का फल मिलता है और इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक प्राप्त होता है। बोलो वृषणी एकादशी माता की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो सुनने वालों की जय। जय हो।